आज हम फिर एक बार 7 मई 2025 को बात करेंगे जाने माने हाई कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता जो संविधान विशेषज्ञ हैं और समय समय पर हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहते हैं और जनता भी बड़ी प्रतीक्षा के साथ उनको देखने के लिए सुनने के लिए बेताब रहती है, बेकरार रहती है। ऐसे श्री सुरेश चंद्र शुक्ला एडवोकेट को से हम बात करेंगे। सर बहुत बहुत नमस्कार आपको। नमस्कार नमस्कार भैया, पहले आपको हमारी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। हमें बाद में मालूम हुआ विलम्ब से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन हमारा आशीर्वाद फलीभूत हो। सर आजकल जो सेना का ऑपरेशन चल रहा है भारत में, ये जो विदेशियों का वापस भेजने का जो इरादा है, मतलब इससे क्या लाभ है? और भारत का ऑपरेशन जो सिंदूर इस समय चल रहा है कितना सफल है और पाकिस्तान पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, सबसे पहले आपको बता दें भैया कि जो हमारे यहाँ हमला हुआ जिसमें 28 लोग हमारे भारतीय, प्रिय भारतीय खत्म हो गए, स्वर्गलोकवासी हो गए, उनके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनको अपने सीटों में स्थान दें। इस बात का हमें बहुत दुख है। दूसरी बात, ये उस बात का बदला है और ये बदला हमको लेना चाहिए था, लेकिन भारत से वापसी वाला जो कार्यक्रम है ये पहले ही करना चाहिए था। भाई आप देखिए, हमारे घर में आए हैं, हमारे मूल निवासी हमारे घर के नहीं हैं। आप आए विशेष प्रयोजन से, हमारे घर में आए, हम साहब ये काम करके चले जाएंगे, आपके यहाँ झाड़ू पोछा करके चले जाएंगे, आपके यहाँ आटा लेके चले जाएंगे, आपके यहाँ पढ़ाई करके चले जाएंगे। अब आप आए 1 साल के, 6 महीने के, 15 दिन के वीजे पे, और आप यहाँ क्या नाम 20-20 साल, 15-15 साल, 50-50 साल से रह रहे हैं। ये तो एक बहुत बड़ी चोरी है। यह एक बहुत बड़ा, देखा जाए तो आपराधिक षड्यंत्र है। आप हमारे घर में क्यों रह रहे हैं, किस प्रयोजन से रह रहे हैं? छुप के रह रहे हैं, सीना जुड़ के नहीं रह रहे हैं, छुप के रह रहे हैं। अब आप रह रहे हैं, आप वोटर कार्ड बनवा ले रहे हैं, आधार कार्ड बनवा ले रहे हैं, आप वोट डाल रहे हैं, आप वोट डाल रहे हैं, इसका मतलब आप चुनाव में भी खड़े हो सकते हैं, खड़े होंगे चुनाव में, जीत जाएंगे, एमएलए बन जाएंगे, एमपी बन जाएंगे, भारतीय प्रधानमंत्री बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं, उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। जब आप इतने हो जाएंगे, जबकि आप हमारे देश के नागरिक हैं ही नहीं, असलियत में हमारे देश के नागरिक हैं ही नहीं, तो ये एक बात कही गई थी, रामायण में कही गई थी, जान जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। तो ये बहुत सोचने का विषय था। ये जो आज कदम उठाया गया, ये कदम हमको हर समय उठाना रहना चाहिए। भाई आप 10 दिन के लिए आए, 10 दिन बाद जाइए। यहाँ भी सुनने में आया है, एक बार भारत इसमें मैच हुआ था, तो मैच देखने कुछ पाकिस्तानी आए थे, विदेशी आए थे, अब वो आके गायब हो गए, पता नहीं कहाँ चले, भारत में ही रह रहे हैं। अब आप यहाँ हमारे यहाँ आ गए हो, कौन सी माया रच रहे हो, क्या कर रहे हो? भाई हम अपने देश के हैं, अपने देश पर वफादार हैं, हम अपने घर के प्रति वफादार हैं। कोई भी आदमी चाहे इतना नालायक हो, वो अपने घर के प्रति वफादार रहता है। दिन भर घूमने के बाद शाम को घर के प्रति उसकी निष्ठा होती है। लेकिन जब हम बाहरी हैं, तो आप घर में बम गिर जाए, आप घर में आग लग जाए, कहो हम ही आग लगा दे दूसरे कहने से, आप घर में, अपने घर उसमें। तो इसलिए यह जो कार्यक्रम मोदी जी ने किया है, ये भारत सरकार ने किया है, ये बहुत अच्छा किया, बहुत पहले करना चाहिए था। जब आप हमारे देश के नागरिक हैं, तो हमारे देश रह कैसे रहे, किस प्रयोजन से रह रहे हैं, किस अधिकार से रह रहे हैं? हमारी आप योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, हमारा अन्न खा रहे हैं, हमारी मेडिकल सुविधाएं ले रहे हैं, हमारी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जिन शिक्षाओं भारतीयों का, हिंदुस्तानियों का हक है, वो शिक्षा विदेशी प्राप्त कर रहे हैं, विदेशी वहाँ एडमिशन ले रहे हैं। जिस दवाइयों पे हिंदुस्तानियों का हक है, वो दवाइयाँ विदेशी इस्तेमाल कर रहे हैं। जिन सुविधाओं पे हिंदुस्तानियों का हक है, वो सुविधाएं विदेशी इस्तेमाल कर रहे हैं। किस हैसियत कर रहे हैं आप? है हम लोग यहाँ अपने इतनी बड़ी आबादी हुई तो हमारे देश की है, अब वहाँ का नाम और 5 करोड़ घुसे हुए हैं हरामखोर टाइप के लोग, तो उनको भगाना बहुत जरूरी है। ये बहुत अच्छा किया। अब जहाँ तक बात रह गई ऑपरेशन सिंदूर की, इसकी हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और अपने सैनिकों को, हिंदुओं के लिए बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। हमारे सैनिक, हमको अपने सैनिकों पर गर्व है और हमारे भारतीय सैनिकों ने ये दिखा दिया कि हमारे सैनिक विश्व की किसी भी सेना से कम नहीं है। जो ऑपरेशन, जिस तरीके से ऑपरेशन किया, कि जैसे कहा गया अर्जुन का निशाना खाली मछली की आंख था, तो हमारी सेना ने दिखा दिया उनका निशाना जहां था, उसके अलावा 1 इंच भी उनकी मारक क्षमता नहीं बढ़ी। जहां चाहा वहीं निशाना किया, दिल पे निशाना किया तो दिल पे निशाना हुआ, इधर उधर नहीं गया। बिल्कुल सटीक बताया, सतर्कता के साथ भारतीय सेना ने। अभी राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने बयान दिया है कि जय हनुमान जी की तर्ज पर कि जय मोहि मारा तिन मई मारे, हमने तो उन्हीं को व्यक्तियों को मारा जिन्होंने हमको नुकसान पहुंचाया। बिल्कुल सही कहा है, 100% सही का यही है कि सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारे मोह कुमार गामी।
हमको भी अपनी देही का वो है, स्नेह है, मतलब प्यार है देही से, शरीर को हमको भी अपने शरीर पे प्यार है। तो आप हमारे देशवासियों को मारेंगे तो हम आपको समूल नष्ट कर देंगे। ये हमारा संकल्प है, ये हमारी सेना का संकल्प है। हमारी सेना ने दिखाया, हम इस सेना के शौर्य से इतने गदगद हैं कि इतना बढ़िया। इसका मतलब ये नहीं कि आज ऑपरेशन किया बहुत बड़ा, ऐसा नहीं है। हमने ये चेक किया कि हमारे हथियार कितने अच्छे हैं, हमारी सेना निशाना कितना अच्छा है, और हमने खुद चेक किया कि हमारा निशाना कितना अच्छा लगता है। इस बात का जो ये जो हुआ है, ये एक तरीके से देखा जाए रिहर्सल है, ये युद्ध नहीं है। ये न कहना ऑपरेशन है, कोई एक रिहर्सल किया हमने कि हमारे हथियार चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, हमारे मदद से उनका निशाना अच्छा है कि नहीं अच्छा है, ये हमने देख लिया और वो हमको परिणाम अच्छा मिल गया। हमारी जो सेना का निशाना बिल्कुल सटीक है, विश्व की हर सेना से अच्छा है। भारत में अच्छा ऑपरेशन कर रही है ये भारत में बैठे बैठे सैनिकों ने हमारे ये कर दिखाया कि भारत में रहते हुए और वहां पर ऐसा जीपीएस के तहत ऐसा सटीक निशाना बना कि वहां के आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त हो गए, वहां के लोग कब्रों पर मातम पड़ रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में मतलब जो है कि हलचल इतनी बढ़ी हुई है कि भाग रहे हैं। वहां के सांसद ने यहाँ तक बयान दिया कि वो इंग्लैंड भाग जाएंगे क्योंकि भारत से बच नहीं सकते, भारत बहुत बड़ा हमला कर सकता है। भैया एक कहावत कही गई, बोग पेड़ बबूल का आम कहाँ से हुए। आपने क्या किया है, आपने बबूल बोया है ना, आपको सुख इसमें मिलता है कि हम मारने सुख है, तो भैया मार खाने के लिए भी तैयार रहो। अजहर मसूद के 14 लोग मरे हैं घर के, आज रो रहा है, उस दिन नहीं रोया था जब हमारे भारतीय निधि में रहे थे। हम लोग दया पे छोड़े थे, हम लोग माफ कर रहे थे, क्षमा कर रहे थे, उसको हमारी कमजोरी समझ रहे थे। ये वही अजहर मसूद है सर जो कंधार विमान को लेकर के गया था? जी हाँ, वही अजहर मसूद है। अभी इतने कितने मारे जब शुरुआत हुई है, ये तो हमने एक पहला छड़ी एक मारी है, हल्की सी सपाट मारी है। अभी हम लोग कितनी छड़ियां मारते हैं, कहाँ कहाँ ढूंढ ढूंढ के मारते हैं, जहां हमें पेशाब करते दिख जाओ वहीं भक्त मार देंगे। विश्व के अधिकतर देश भारत का समर्थन कर रहे हैं कि आतंकवाद को आखिर भारत को कुचलना ही होगा। देखिए, भारत को कुचलना होगा, लेकिन विश्व के लोग इसलिए प्रसन्न है, सब इससे पीड़ित हैं। हर आदमी, दुनिया का हर आदमी चाहता हमारा दुश्मन बिना मारे मर जाए, तो भारत ने वो बीड़ा उठा लिया। अब दुश्मन सब लोग खुश हैं, चलो भारत ही काम कर रहा है, भाई भारत को हम मदद करते रहेंगे। जो दूसरों करना चाहिए भारत ने वो करना शुरू कर दिया। भारत जी, हमारी सेना ने हनुमान जी का रूप धारण करके और लंका दहन कर दिया। अब लंका दहन होता रहेगा। हमारी सेना की ये बल है, ये प्रभाव है। यही ऑपरेशन सिंदूर इसका भारतीय सेना पर सर क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे भारतीय सेना पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और मजबूत होगी, उनका आत्मबल बढ़ेगा। तो कितने भाई अभी हम ही हैं, अभी हम कोई हम अधिवक्ता है, कोई केस बढ़िया कानून लगा जीत गया तो हमारा मनोबल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? हमारा आत्मबल मजबूत होगा, हमारे जो क्लाइंट उनका आत्मबल मजबूत होगा। तो आज सेना पे ये इस ऑपरेशन से सेना का बहुत बड़ा मनोबल बढ़ा है, सेना का शौर्य बहुत बढ़ा है। पूरे विश्व में हमारी सेना का सम्मान बढ़ा है। हमारी वीरता, सेना की वीरता का हर आदमी गाथा गाएगा, हमारी सेना कितनी वीरता, हमारी सेना ने इतनी वीरता की। इस तरीके लोग कहते थे अमेरिका कर लेता है, इजराइल कर लेता है, उससे अच्छी स्ट्राइक करके हमारी सेना दिखाई है। सिंदूर सेना का जो सेना ने ऑपरेशन सिंदूर रखा है इसका नाम, और सिंदूर का बदला ले रहे हैं, ये पूरा विश्व इसका सराहना कर रहा है। इजराइल ने तो यहाँ तक पेशकश कर दी कि उनकी सेना, ट्रंप ने भी कहा मतलब जो है कि भारत बहुत अच्छा कदम उठाया है, रूस भी उसके साथ है। कभी काफी जो भी जितने भी मतलब विकसित देश हैं अधिकतर मतलब जो कि चाइना को छोड़ करके, और सभी लगभग चाइना ने भी बयान दिया कि हाँ आतंक तो कुचलना ही चाहिए। देखिए, दुनिया कोई आदमी अपराध को सपोर्ट नहीं करता है। हम अपराधी होंगे लेकिन हम फिर भी कहेंगे सारे अपराध नहीं होना चाहिए। तो जितने भी देश हैं, कोई आतंकवाद सपोर्ट कर ही नहीं सकता। पहली बात, करते हैं तो अंदरूनी लोग करते हैं, लेकिन बाहर कोई नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरी बात, हर व्यक्ति अपराध से, अपराधियों से पीड़ित होता है, आतंकवाद से पीड़ित, हर देश आतंकवाद से पीड़ित है। इसलिए हर देश चाहता है कि भैया आतंकवाद समाप्त हो, हम सुख का जीवन जिए। हर आदमी, हर व्यक्ति, हर देश, हर मतलब जो इंसान चाहता है कि अपराध समाप्त हो, आतंकवाद समाप्त हो। तुर्की सर उसका साथ दे रहा है पाकिस्तान का। देखिए, तुर्की के विनाश दिन है। जो हाल हमास का हुआ है, जो हाल सीरिया का हुआ है, तुर्की का वही हाल होगा। ऐसा ना कि जब वो कहावत, जब उसके पंख उगते हैं ना तो जलता है। तो इनके पंख जमाए हैं अब तुर्की के। तुर्की है किसी लायक नहीं, वो एक स्वार्थी देश, तुर्की बहुत स्वार्थी देश है और कॉमर्शियल देश है। तो उसको लगा कि हम हो सकता पाकिस्तान की मदद करके हो सकता हम मुस्लिमों को मसीहा बने,
मुस्लिमों के मसीहा बनने के चक्कर में, वो कह रहे खलीफा बनने के चक्कर में वो पाकिस्तान के पीछे खड़ा है कि भैया हमको देख लो, हम भी लड़ाका हैं, हम भी लड़ना जानते हैं, हम भी आपसे लड़ सकते हैं, हमको खलीफा मान लो। वो इसलिए है, उसको पाकिस्तान से हमदर्दी नहीं है, न भारत से दुश्मनी, भारत से उसकी हिम्मत लड़ने की, लेकिन वो खाली अपने आप ऊपर खड़ा करके दिखाता है कि देख लो हम खलीफा बन सकते हैं। खलीफा बनने के चाहत में वो तुर्की जो है वो पाकिस्तान के पीछे लगा हुआ, बस और कुछ नहीं। भारत इस समय पूरी तरीके से जितने भी पक्ष विपक्ष और पूरा देश एक हो गया है और उन्होंने सभी कुछ भुलाते हुए, अभी ओवैसी ने भी पाकिस्तान मुर्दाबाद के कई नारे लगाए अपने एक्स पोस्ट पर, उन्होंने प्रस्तुत किया है कि मतलब जो कि पाकिस्तान मुर्दाबाद। और जितने भी अखिलेश यादव ने भी कहा कि हाँ बिल्कुल जो है कि आतंक का सफाया होना चाहिए। जहां तक कि कांग्रेस जो बताते थे नींबू मिर्च राफेल में बांधे हुए हैं, उसका आप सही इस्तेमाल करिए, तो इसका मतलब भारतीय प्रधानमंत्री ने जो उनके मार्गदर्शन में सेना कार्य कर रही है, बहुत ही सफल और निर्णायक ये होना ही चाहिए था। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री मजबूत प्रधानमंत्री हैं, उनके निर्णय ऐसे वैसे नहीं है, और जो निर्णय लिया उसमें सफलता मिली, सफलता मिलने में किसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अरे भारत में तो भारत की जय कहनी पड़े, कोई एहसान थोड़ी कर रहे हो। भारत का नमक खाते हो, भारत का पानी पीते हो, भारत में ऑक्सीजन लेते हो, तो अगर पाकिस्तान मुर्दाबाद करो तो एहसान कर रहे हो। अरे हम भारत की मदद कर रहे हैं, भारत साथ रहे, तो भारत की मदद को हम एहसान कर रहे हैं। अरे हम भारत साथ, भारत में जिंदा नहीं है, भारत में सम्मान नहीं हमारा बढ़ रहा है। पाकिस्तान मुर्दाबाद कह दिया, फरीद भी जिंदाबाद कहा था उन्होंने, हालांकि इससे मतलब हमारा नहीं, पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा इसीलिए हम उससे खुश हैं, लेकिन ये उनको कहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। एहसान नहीं कोई देश पे है, एहसान कोई देश पर नहीं, हर आदमी अपने अपने हिसाब से काम कर रहा है। प्रधानमंत्री अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, रक्षा मंत्री अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, सेना अपने हिसाब से काम कर रही है। किसी को घमंड मारने की जरूरत नहीं, साहब हमने बहुत बड़ा काम कर दिया या हमने पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलते बहुत बड़ा एहसान कर दिया, नहीं। हर आदमी अपने अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, और देश जब भी सफल होगा जब हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य का पालन करे। हम किसी पर एहसान नहीं करते, हम कमाते हैं, मध्यवक्ता है, हम कमाते हैं, कचहरी जाते हैं, मुकदमा लड़ते हैं, तो हम कोई एहसान करते हैं? अरे हमारी जिम्मेदारी, हम वकील फीस ले लड़ेंगे, अपने बच्चों को पालन पोषण करना है, तो हमारा काम करना जरूरी है। आप आए इंटरव्यू ले रहे हैं, आपका भी काम है ये। हर आदमी अपना अपना काम करना चाहिए, इसमें कोई एहसान नहीं, किसी को घमंड नहीं आना चाहिए इसलिए हम कोई काम कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद बोला या अखिलेश ने कहा, कहना चाहिए, जिम्मेदारी उनकी है। कांग्रेस ने कहा जिम्मेदारी उनकी है, कहना चाहिए, नहीं कहें जाएंगे कहाँ? देश में रहना तो देश हिसाब से मतलब चलना ही पड़ेगा। पाकिस्तान में सर पूरी तरीके से अफरा तफरी का माहौल है, चारों तरफ ये इधर उधर भाग रहे हैं अपनी जान बचा, क्या ये अपने किए हुए कर्मों को ही भुगत रहे हैं? भैया हर आदमी अपने अपने कर्मों का भोगता है, हर आदमी को भाग्य में लिखा हुआ जो है वही आप भोगोगे। अब आपकी भाग्य में लिखा कि आपने कांटे बोए हैं तो कांटे पे ही आपको चलना पड़ेगा। आपके लिए 72 हूरें नहीं आएंगी, आप चाहिए घूम लो, सोच लो अपने मन में, आपको पोस्टमार्टम में लाशें आपकी सड़ेंगी, पोस्टमार्टम हाउस में वहीं बदबू करोगे, वहीं से दफन कर दिए, दफन की जगह नहीं मिलेगी, ये भी आप समझ लो। अगर भारत से पंगा लोगे, भारत एक शांति प्रिय देश है, सबका सम्मान सबका करता है। भारत ने 4 करोड़ लोग 5 करोड़ विदेशियों को फंसा रखा है, खिलाता है पिलाता है, और उनको शर्म नहीं आती है। वो जहाँ खाते हैं, आदमी कहता है जिसमें खाता कुत्ता वो भी उसको साफ कर देता है, लेकिन कुत्ते से भी बदतर हैं जो भारत में खा करके और भारत का विरोध सोचते हैं। बाहर से आकर के विदेशी जो आते हैं, जिन्होंने अगर भारत में अपराध करने के बारे में या भारत के बुरे बारे में सोचा, तो वो कुत्ते से भी बदतर हैं। क्योंकि जो देश आपको पालता है पोसता है, जो आपको रोटी देता है, उससे कभी वो मत करना चाहिए, कभी उसका उसे मतलब गलत भावना नहीं रखनी चाहिए। ये भारतीय सेना का जो सर जो है ये पराक्रम और शौर्य देख करके दुश्मन भयभीत हो चुका है पूरी तरीके से, और वो अपने आप ही मतलब जो है कि खुद इधर उधर सभी देशों से मदद मांगने पे गुहार लगा रहा है और कह रहा है हमारे ऊपर भारत ने सीधे हमला किया। भारत ने सीधे हमला तो नहीं किया, उन्होंने उन्हीं ठिकानों पर हमला किया जहां पर आतंकवाद पनप रहा था। भारत ने हमला नहीं किया है, भारत ने खाली आतंकवादी ठिकानों को समाप्त किया है, हमला नहीं किया भारत ने। भारत ने खाली आतंकवादी जहां जहां कैंप थे उनको समाप्त किया है। अब वो आतंकवादी कहते हैं भाई पाकिस्तान हमारे प्रिय है तो भारत ने हमला करे। पाकिस्तान कहता हम खुद आतंकवाद से पीड़ित हैं। पाकिस्तान ने कई बार ये बात कही, जब पाकिस्तान में एक बार 100 बच्चे मारे गए थे तब भी पाकिस्तान ने बात कही थी, तो भारत ने उन बच्चों को बचाने के लिए पाकिस्तान पर हमला किया। भाई कभी कभी होता है कि आप अपना ऑपरेशन खुद नहीं कर सकते हो, दूसरे कराते हो, तो पाकिस्तान हिंदुस्तान से अपना ऑपरेशन करा रहा है, अपना खुद नहीं कर पा रहा है। इसलिए भारत जो कर रहा है वो पाकिस्तान पे एहसान कर रहा है, पाकिस्तान जनता पे एहसान कर रहा है। पाकिस्तान जनता को ये एहसान मानना चाहिए भारत का कि वो आपकी आतंकवादियों को खत्म कर रहा है, जिससे आपके परिवार आपके बच्चे जो स्कूल में किडनैप करके मारे गए थे उनकी सबकी सुरक्षा होगी, भविष्य में ऐसा कोई घटना नहीं घटेगी।
आप देख रहे थे श्री सुरेश चंद्र शुक्ला, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट लखनऊ बेंच लखनऊ। वो बता रहे थे किस तरीके से भारतीय सेना का पराक्रम और शौर्य से, वो उनकी कार्रवाई से वो बहुत गदगद हैं और पूरा अधिवक्ता समाज के साथ साथ पूरा देश खुशी से भरा हुआ है, झूम रहा है और भारतीय सेना के गुण गा रहा है। भारत माता की जय सर, बहुत बहुत नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत माता, जय वंदे मातरम।